जापान दुनिया में भूकंपों से सबसे ज्यादा जूझने वाला देश, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। सोमवार की देर रात जब लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक धरती ऐसे कांपी जैसे किसी ने नीचे से धक्का दिया हो। 7.5 तीव्रता का भूकंप आओ मोरी के पूर्वी तट से आया। ये झटका सिर्फ एक कंपन नहीं था, बल्कि उस तूफान की आहट थी जिसकी आशंका आज पूरे जापान को डरा रही है। सड़कों में दरारें पड़ी हैं, इमारतें हिली हैं, लोग घरों से बाहर दौड़ पड़े हैं। लगभग 34 लोग घायल हुए हैं और कई जगह बुनियादी ढांचे पर नुकसान दर्ज हुआ है। लेकिन असली खतरनाक बात ये नहीं है। सच तो ये है कि इस भूकंप ने एक ऐसी चेतावनी को जन्म दिया है जो जापान के इतिहास में बहुत कम बार जारी की जाती है। मेगा क्वेक एडवाइजरी, यानी 8 या उससे बड़े महाभूकंप की आशंका। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी JMA ने साफ शब्दों में ये कहा है कि आने वाला हफ्ता बेहद अहम है। ये चेतावनी किसी भविष्यवाणी पर आधारित नहीं है, बल्कि उन संकेतों पर आधारित है जो धरती की गहराइयों में लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। 7.5 तीव्रता का झटका किसी बड़े विनाश का ट्रिगर हो सकता है। कुछ ऐसा ही 2011 में भी हुआ था, जब 9 तीव्रता का भूकंप और सुनामी ने लगभग 20,000 लोगों की जान ले ली थी और फुकुशिमा न्यूक्लियर हादसा हुआ था। आज वही डर फिर लौट आया है। JMA का कहना है कि होकाइडो से लेकर चिबा तक पूरी पट्टी सबसे ज्यादा जोखिम में है, क्योंकि इसी क्षेत्र के नीचे प्रशांत प्लेट जापान के नीचे खिसकती है, जहां 2 बड़े समुद्री ट्रेंच, जापान ट्रेंच और चिशिमा ट्रेंच मौजूद हैं। ये वही इलाका है जहां जापान के इतिहास के सबसे भयानक भूकंप दर्ज किए गए हैं। सोचिए, धरती के नीचे प्लेटें अगर कुछ सेंटीमीटर भी सरक जाएं, तो समुद्र में ऐसी उथल-पुथल मच सकती है कि सुनामी 50 से 100 फीट तक उठ जाए। 2011 में 15 मीटर ऊंची लहरों ने पूरे इलाके को बहा दिया था और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बार सुनामी 30 मीटर तक जा सकती है। सरकारी आंकड़े दहला देने वाले हैं। 1,99,000 तक लोगों की जान जा सकती है। 2,20,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो सकती हैं। लगभग 31 ट्रिलियन येन यानी 198 बिलियन डॉलर की आर्थिक तबाही, और अगर यह आपदा सर्दियों में आई तो 42,000 लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकते हैं। ये संख्याएं सिर्फ नंबर नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच की दूरी है। इस समय जापान में जो चेतावनी जारी की गई है वो 182 शहरों तक फैली हुई है। होकाइडो से लेकर चिबा प्रांत तक ये सालों में जारी किया गया सबसे व्यापक अलर्ट है, और ये इतना सख्त इसलिए है क्योंकि पिछले साल जारी हुई नानकाई ट्रफ चेतावनी ने लोगों में भ्रम पैदा कर दिया था। बड़ी संख्या में लोग पैनिक में खरीदारी करने लगे, कार्यक्रम रद्द हो गए और सिस्टम पर बोझ बढ़ गया। इस बार सरकार किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं छोड़ना चाहती। इस बार जनता को पहले से तैयार रहने को कहा गया है। घरों में सामान सुरक्षित रखें, इमरजेंसी किट तैयार रखें, इवैक्यूएशन रूट्स पहले से देख लें और खासकर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग ज्यादा सतर्क रहें। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये सलाह भविष्यवाणी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक पैटर्न पर आधारित एक चेतावनी है। 2011 के महाभूकंप से 2 दिन पहले भी एक मामूली झटका आया था 7.3 तीव्रता का, और आज वही पैटर्न फिर से दिख रहा है। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि इतिहास दोहराए जाने का इंतजार किया जाए। इस बार वो चाहते हैं कि वो लोग पहले से तैयार रहें। दुनिया जानती है कि जापान गिरता है फिर उठता है, वो टूटता है फिर खड़ा होता है, लेकिन आज पूरा देश एक अदृश्य दबाव के नीचे खड़ा है, क्योंकि उन्होंने 2011 की तबाही अपनी आंखों से देखी है। हर परिवार, हर घर, हर स्कूल आज उस पुराने डर को फिर महसूस कर रहा है। आने वाले कुछ दिन जापान के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम सबकी दुआएं, प्रार्थनाएं और उम्मीदें उनके साथ हैं। उम्मीद है कि ये चेतावनी सिर्फ सावधानी बनकर रह जाए और कोई त्रासदी ना आ जाए।